हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल रेलवे शर्मा ब्लॉग्स में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है दोस्तों। और भी सुबह के कितना बजा है? 9 बज गया है और हम भी और बाबू भी बहुत लेट से आज उठे हैं। नहीं तो ऐसे जल्दी सुबह में 5 बजे उठ जाते थे, लेकिन आज साथ में सो रहे थे बाजू में, तो मेरे साथ में लेट से उठी है। आज वॉकिंग करने भी नहीं गए दोस्तों, और बाबू के साथ में एक बजे के बाद 9 बजे उठे, तभी दीपाली को पहुंचा के आए हैं। और आए तो फिर बाबू को गोदी लिए, और देखिए आप सबसे कुछ बोलना चाह रही है बाबू। हाँ, बोलो बोलो बोलो। हाय दोस्तों, बोलो। देख रही है क्या बेटा? तो दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, और जो भी भाई चैनल पे नए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। आप भी बोल दो, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ठीक है? अच्छा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा ना। तो दोस्तों कुछ दिन पहले हम लिख के दिए थे क्वार्टर के बारे में, क्योंकि ये मेरा जो क्वार्टर है बहुत ही डेंजर है। और जब बरसात होता है तो कहीं भी किचन हो गया, चाहे रूम हो गया, कहीं भी पैर रखने का, चाहे बेड बिछाने का जगह नहीं मिलता। सभी जगह चूता है, खाली एक कोना में नहीं चूता है, बाकी सब जगह चूता है। तो रूम वही स्थिति में रूम लिख के दिए थे, लेकिन जो क्वार्टर लिख के दिए थे बिल्डिंग टाइप वाला, इससे अच्छा वाला था। और उसमें डबल रूम है, किचन है, लैट्रिन बाथरूम सभी है, लेकिन इतना लंबा चौड़ा में नहीं है। खाली उसमें 2 रूम का फ़ायदा है, और इसमें जिसमें रह रहे हैं इसमें 1 रूम है। तो और इससे तो जाने का मन नहीं है, लेकिन नीचे भी देखिए फर्शी है, टाइल्स लगा हुआ है। खाली इसमें एक ही प्रॉब्लम है कि बरसात के टाइम में चूता है, और बाकी कोई दिक्कत नहीं है। पानी उनी का कुछ भी दिक्कत नहीं है। पीछे गैलरी टाइप का भी बना हुआ है पूरा फाइल में, लेकिन जो बिल्डिंग वाला है, जितना भी बिल्डिंग में बना हुआ है क्वार्टर, खाली उसमें 2 क्वार्टर है, लैट्रिन बाथरूम किचन ये सब है, लेकिन इतना लंबा चौड़ा में नहीं है। बस उसमें यही फ़ायदा है कि कोई फैमिली, अगर एक्स्ट्रा फैमिली कोई आ गया तो उसका व्यवस्था के लिए एक अलग से रूम उसमें शिफ्ट हो सकता है, लेकिन इसमें एक ही रूम में एडजस्ट करना पड़ेगा। जैसे देखिए इधर मच्छरदानी लगा हुआ है, यही मेरा रूम हुआ, और जहाँ पर अभी बैठे हुए हैं ये किचन हुआ। देखिए उधर खाना बना रही है दीपाली की मम्मी, और ये थोड़ा सा जगह है सामान उमान रखने के लिए। उधर फ्रिज रखा हुआ है, यहाँ छोटा सा टेबल है, तो यहाँ पे कपड़ा उपड़ा रखती है। बाकी उधर गैलरी है, तो उधर पानी उनी आता है तो कपड़ा उपड़ा पसारने के लिए होता है। लेकिन वो जो बिल्डिंग वाला रूम है उसमें ऐसा नहीं है। अगर कपड़ा उपड़ा पसारना है तो एक ही बार ऊपर, सबसे ऊपर जाना पड़ेगा, बिल्डिंग के ऊपर में छत पे कपड़ा उपड़ा पसारने के लिए। अंदर रूम में तो पसार नहीं सकते, अगर पसारेंगे तो जल्दी सूखेगा नहीं। तो खाली एक ही प्रॉब्लम के चलते यहाँ से जा रहे थे, जो बरसात के टाइम में पानी चूता है उसके चलते। और उसका भी सॉल्यूशन करने के लिए सोचे थे कि जब पानी चूता है तो IW वाला बहुत बार इसको रिपेयरिंग करके गया, लेकिन कोई भी सक्सेस नहीं हुआ। रिपेयरिंग करता था, फिर 10 दिन के बाद पूरा पानी गिरने लगता था। तो हार पार के फिर दूसरा क्वार्टर लिख के दिए, और वो क्वार्टर नहीं हुआ। इसी टाइप का जो RB1 टाइप का है, यही टाइप का क्वार्टर उधर पीछे बाजू मिला है, लेकिन उसमें भी जाने से कोई फ़ायदा नहीं है। इसी के जैसा उसका भी कंडीशन है। तो दोस्तों फिर वहाँ भी नहीं जाएंगे। और जो क्वार्टर लिख के दिए थे बिल्डिंग वाला, वो क्यों नहीं हुआ और उसमें क्या दिक्कत हुआ, और आप सबको क्या दिक्कत होगा। जैसे बिल्डिंग वाला क्वार्टर RB2 टाइप, RB1 टाइप DS था वो, तो वो नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, यही सब आज के वीडियो में मैं आप सबको बताऊंगा और दिखाऊंगा कि क्यों नहीं हुआ और क्या क्या उसमें दिक्कत हुआ। मैं तो लेटर लिख के अपना जो PV ऑफिस है वहाँ जमा कर दिया, लेकिन उसमें और कुछ करवाना था। और आप सबको भी बता देते हैं कि अगर चेंज ऑफ क्वार्टर करना चाहते हैं और बिल्डिंग में जाने वाले हैं, जाना चाहते हैं,
तो उसमें क्या क्या करवाना पड़ता है, ठीक है। तो यही सब आज के वीडियो में चर्चा करेंगे, थोड़ा आप सबको क्वार्टर दिखा देंगे, ठीक है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए दोस्तों, और चैनल पे नए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पहले मैं अपना क्वार्टर दिखा देता हूँ कि कैसा मेरा क्वार्टर का कंडीशन है, तो इसीलिए सोचे थे चेंज करने के लिए। और ये भी मैं आप सबको बताऊंगा कि क्यों नहीं हुआ, जो क्वार्टर लिख के दिए थे वो क्यों नहीं हुआ, उसमें क्या दिक्कत हुआ, क्या मिस्टेक हुआ। चलिए सबसे पहले आप सबको मैं अपना रूम का कंडीशन दिखा देता हूँ और किधर क्या क्या है वो बता देता हूँ, ठीक है। बैक कैमरा से दिखाते हैं, आप सबको दिखाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, ये इधर गैलरी के बाद ये इधर किचन हुआ, ये इतना दूर में किचन का गैलरी है, इधर किचन है, देखिए कैसा है पूरा, इधर पूरा सामान उमान रखा हुआ, इधर फ्रिज है और डब्बा डुब्बी है, इधर कपड़ा और लत्ता। और ये रूम हुआ, जो एक रूम है वही रूम है, इधर बेड बिछा हुआ है और इधर देखिए सामान रखने वाला है, छज्जा टाइप का, और इधर टीवी भी है। एक यही रूम हुआ और इतना ही बड़ा उसमें रहता है 2 रूम। और इधर बाहर का दिखा देते हैं थोड़ा सा कंडीशन। तो देखिए इधर देखिए गाड़ी लगा हुआ है, और इतना दूर में देखिए आगे करकट डाला हुआ है, इधर गाड़ी उड़ी लगाने के लिए, साइकिल उइकिल लगाने के लिए। ये हो गया। और तो दिखा दिए, पीछे दिखा देते हैं आप सबको। पीछे देखिए, इधर पीछे पूरा धूप रहता है क्योंकि खुला है इसीलिए। और इधर पानी उनी आता है, लैट्रिन बाथरूम उधर है। और इधर सामान उमान रखने के लिए देखिए ये सब है, दीपाली का साइकिल हो गया और कपड़ा उपड़ा है। तो देखिए RV1 टाइप का इस तरह का क्वार्टर रहता है। और जो इस बार फिर हुआ है वही यही क्वार्टर हुआ है, दूसरा हुआ है, लेकिन जो लिख के दिए थे वो नहीं हुआ है। तो चलिए आप सबको बताते हैं। तो दोस्तों, नहीं होने का कारण चलिए आप सबको बताते हैं कि क्यों नहीं हुआ। जो लिख के दिए थे, लिख के जो क्वार्टर दिए थे वो दूसरा पोल का था। पोल का मतलब ये नहीं समझिएगा खंभा, पोल का मतलब जैसे दूसरा डिपार्टमेंट के अंडर में जो जितना भी क्वार्टर है उनका था, शायद ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट का था। जो बिल्डिंग वाला था वो ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट का था। तो दोस्तों, अगर दूसरा डिपार्टमेंट के क्वार्टर को लिख के देते हैं, जैसे ऑपरेटिंग हो गया, चाहे CNW हो गया, चाहे और भी दूसरा डिपार्टमेंट है, उनका क्वार्टर लिख के देते हैं, तो फिर नो ऑब्जेक्शन फॉर्म भर के देना पड़ता है। जैसे यूनियन वाला हो गया, तो यूनियन वाला जितना भी है, NRMU हो गया, CRMS हो गया, OBC ST, ये सब 4 यूनियन है। तो चारों का जो अध्यक्ष है उसका सिग्नेचर होना चाहिए। जो आप लेटर लिख के दीजिएगा क्वार्टर का, तो उसका सिग्नेचर चारों का होना चाहिए, और लिख के जमा करके अपना ऑफिस में जमा करिएगा। फिर जब मीटिंग होगा तो मीटिंग में फिर आपके नाम से हो जाएगा। और वो जो दूसरे डिपार्टमेंट का क्वार्टर लिख के दीजिएगा तो कम से कम 3 महीना वो खाली, 3 महीना से वो खाली रहना चाहिए। अगर अभी कुछ दिन पहले खाली किया है, 1 महीना पहले खाली किया है और अभी लिख के दीजिएगा तो फिर आपके नाम से नहीं होगा। तो दोस्तों, ऐसा ही कंडीशन था। वो जो मैं लिख के दिया था, जो दूसरा पोल का था, दूसरा डिपार्टमेंट का था, तो वही क्वार्टर में लिख के दिया था। और मेरे साथ में, मेरे जहाँ पे रूम है उसके बाजू में एक और मेरे साथ में ही जो गेट पे ड्यूटी करते हैं, वो भी लिख के दिए, मैं भी लिख के दे दिया। तो वो क्या किए थे कि नो ऑब्जेक्शन फॉर्म भर के दिए थे। जैसे लेटर है, लेटर के साइड में सभी का सिग्नेचर करवा के फिर ऑफिस में वो जमा कर दिए थे। फिर जब मीटिंग हुआ तो फिर उनके नाम से हो गया। और 3 महीना से ज़्यादा दोनों क्वार्टर खाली था। और खाली मैं यही गलती किया था कि नो ऑब्जेक्शन फॉर्म जो रहता है चारों यूनियन का मैं साइन नहीं करवाया था, खाली एप्लीकेशन लिखा और ऑफिस में जाके जमा कर दिया। फिर जब मीटिंग हुआ तो फिर वहाँ पे सिग्नेचर किसी का नहीं था, तो फिर मेरे नाम से दूसरा क्वार्टर को अलॉट कर दिया गया। यही RV1 टाइप का ही है। और जो बिल्डिंग वाला है
तो वो भी आरबी बर्न डीएस टाइप का है, डीएस उसमें लिखा हुआ रहता है। जो बिल्डिंग जितना भी बिल्डिंग वाला क्वार्टर है आरबी बर्न डीएस बर्न 40 के 2 था, जो मैं लिख के दिया था वो बर्न 40 के 2 था। और उसके सामने भी खाली था, तो वो उसका कंडीशन उतना अच्छा नहीं था, बरसात के टाइम में उसमें भी पानी चूता था। और जो लेटरिन बाथरूम था उसका भी कंडीशन उतना अच्छा नहीं था, तो वहीं बाजू वाला था तो उसी को लिख के दे दिए। और ये जो साइन वाइन था ये सब नहीं करवाए थे, तो इसी कारण से मेरे नाम से वो क्वार्टर नहीं हुआ। फिर जो ये इधर जिसमें रह रहे हैं वही टाइप का उधर थोड़ा सा यहाँ से दूर है, वहाँ पे हुआ है। लेकिन उसका भी मैं देखने गया था तो उसका भी कंडीशन अच्छा नहीं था। उसका भी छत का जो है, जैसे इधर देखिए, जैसे इस तरह का देखिए, बरसात के टाइम में ये जहाँ जहाँ पूरा भींगा हुआ दिख रहा है वहाँ से पानी गिरता है। तो वहाँ भी किचन हो गया चाहे रूम हो गया, तो उस क्वार्टर का भी बरसात के टाइम में पानी उसमें भी गिरता था। तो फिर सोचे कि इधर से उधर क्यों हो गए, और वहाँ थोड़ा माहौल भी अलग है। और यहाँ 7 साल हो गया रहते हुए, तो आजू बाजू में जितने भी पड़ोसी हैं सबसे जान पहचान अच्छी तरह से हो गया है। तो सोचे कि अब नेक्स्ट जब क्वार्टर मीटिंग होगा तो फिर दूसरा क्वार्टर लिख के देंगे, बिल्डिंग वाला ही लिख के देंगे। और जिसका कंडीशन अच्छा रहेगा पहले देख लेंगे, जितना भी क्वार्टर रहता है। एक दिन IW के पास जाएंगे, फिर उनसे पूछेंगे कि कौन कौन सा क्वार्टर खाली है, तो अगर दिखाएंगे फिर चाबी लेके जो भी क्वार्टर है उसका कंडीशन देख लेंगे, फिर वो लिख के दे देंगे। तो दोस्तों यही प्रॉब्लम होता है जब भी आप क्वार्टर लेते हैं दूसरा पोल का, दूसरा डिपार्टमेंट का, तो इस तरह से आपके साथ भी दिक्कत हो सकता है। तो आपके जो भी यूनियन वाले हैं, जैसे NRM हो गया, CRMS हो गया, चाहे SC ST का हो गया, इन चारों का सिग्नेचर ले लीजिएगा। ले लेने के बाद फिर दूसरा अगर क्वार्टर लिख के देते हैं RB1 RB2, अगर RB2 लिख के देते हैं तो आपका ग्रेड पे 1900 होना चाहिए, चाहे 2400 होना चाहिए, तभी आपको RB2 टाइप का क्वार्टर मिलेगा। अगर 1800 ग्रेड पे है तो 1800 ग्रेड पे में जितना भी डिपार्टमेंट है, जो 1800 ग्रेड वाले का जितना भी क्वार्टर है, तो वो सब लिख के दे सकते हैं, लेकिन उसका पोल का सिग्नेचर होना चाहिए, ठीक है, तब आपके नाम से होगा। अगर 1800 है, अगर 2400 है, तो RB2 RB3 टाइप का जो जितना भी क्वार्टर है वो सब आप भी लिख के दे सकते हैं। तो यहाँ दोस्तों नया क्वार्टर 5-6 बना है, तो हमारे से सीनियर जो भी हैं 2800 ग्रेड वाले और 2400 ग्रेड वाले को मिला है, जो नया क्वार्टर बना है वो लिख के दिए थे। और उस पर जो नया क्वार्टर बना है तो उसमें बोल दिया गया था कि जिनका ग्रेड पे 2400 है चाहे 2800 है, और वो भी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का पोल में आता था। जो नया क्वार्टर अभी बना है वो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के लिए बना था। तो उसमें कुछ 3-4 ही आदमी आए, 6 क्वार्टर, पूरा टोटल 6 क्वार्टर नया बना है। तो उसमें अभी पूरा अच्छी तरह से कंप्लीट हुआ है 4 क्वार्टर। तो 4 क्वार्टर में जो 2800 ग्रेड वाला था वो लिख के दिया, तो उसके नाम से फिर हो गया नया वाला। फिर इसके बाद जो भी नया क्वार्टर बनेगा तो फिर वो दूसरा डिपार्टमेंट को मिलेगा, जैसे SNT हो गया, CNW हो गया, ऑपरेटिंग हो गया, इन सब को मिलेगा। तो सबसे पहले इंजीनियरिंग वाला को मिल गया 4 क्वार्टर तो मिल गया, फिर 4 क्वार्टर फिर दूसरा डिपार्टमेंट को मिलेगा, फिर 4 क्वार्टर दूसरा को मिलेगा। जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो फिर इंजीनियरिंग का नंबर आएगा। तो अभी तो मेरा 1900 हुआ नहीं है, होने वाला है, फिर 2400 होगा, फिर 2800 होगा, तभी जाके उधर वाला क्वार्टर मिलेगा। ऐसे जो मेरे पीछे क्वार्टर है RB1 टाइप का था, तो वो पूरा खाली था, एक पोल पूरा खाली था, तो उसको तोड़ दिया गया। अब देखिए कब बनता है, अगर बनेगा तो फिर उसमें शिफ्ट हो सकते हैं, लेकिन ये गारंटी नहीं है कि कब बनेगा। तो दोस्तों यही सब दिक्कत का सामना करना पड़ा। और जब लेटर बना तो देखे लेटर में, जब मीटिंग, जिस दिन मीटिंग हुआ उसी दिन लेटर बन जाता है कि किसके नाम से कौन सा क्वार्टर हुआ है। तो फिर व्हाट्सएप पे आया तो फिर देखे तो फिर मेरे नाम से दूसरा क्वार्टर हो गया था। फिर फ़ोन करके पूछे तो फिर बताया गया कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम था, इसीलिए आपका वो जो लिख के दिए थे वो आपके नाम से नहीं हुआ।
तो फिर उसको कैंसिल करवाना पड़ेगा। कैंसिल करवाने के बाद फिर दूसरा क्वार्टर लिख के देंगे। तो जो भी दिक्कत का सामना हुआ वो मैं आप सबको बताया, और आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। अगर दूसरा बोल के लिख के देते हैं और किसी का सिग्नेचर नहीं करवाते हैं तो फिर आपके नाम से नहीं होगा। तो दोस्तों जो भी था बताने का, मैं आप सबको इस वीडियो के माध्यम से बताया। और जो भी कुछ प्रॉब्लम है तो कमेंट के ज़रिए आप सब पूछ सकते हैं। कमेंट के ज़रिए मैं आप सबको बता दूंगा, ठीक है। तो आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। फिर नेक्स्ट वीडियो में आप सबसे मिलेंगे। जब तक के लिए बाय दोस्तों।